आवाम को ड्रग्स की ओर फेंकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नाइंसाफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उम्र तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, उम्र में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, तेरी सरकार तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है, एनसी तेरी सरकार में अंधेरा ही अंधेरा है। एनसी तेरी सरकार बंद करो, लोगों के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट एहतजाज है जो हम करना चाहते थे, यहाँ पे भारी तादाद में नौजवान जमा हुए जिनको नहीं पहले तो जमा होने दिया। बाकी डिस्ट्रिक्टों के भी जो हमारे अहदेदार हैं, जो हमारे यूथ के लीडर हैं या सीनियर लीडर्स हैं, उनको नज़रबंद रखा गया है। ये प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है, ये हमने जो नौजवानों की मुस्तकबिल की सौदाबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कर रही है, नौकरियों के हवाले से आउटसोर्सिंग के नाम पे, ये एहतजाज उसके ऊपर है। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो नौजवान हैं जिन्होंने दिन रात एक करके, जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए का कर्जा लेकर उनको पढ़ाया, सख्ती से पढ़ाया, आज जब नौकरी की बात आई तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अहदेदारों को, अपने एमएलएज, मिनिस्टर्स के बीच में कोटा बांट के उन नौकरियों का उनकी सौदाबाजी कर रही है। तो ये एहतजाज उसके लिए है। हम आउटसोर्सिंग या मुलाजमत के खिलाफ नहीं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी मिले, लेकिन ये नौकरी जो है आम इंसान के बच्चे को मिले, गरीब को मिले, उन लोगों को मिले जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सरकार के ऊपर भरोसा किया, वोटर्स को मिले जिन्होंने बढ़ चढ़ कर सरकार से ये उम्मीद लगाई कि उनका मुस्तकबिल जो है वो आने वाले वक्त में सुधरेगा। लेकिन उसके बजाय क्या हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने लोगों को, अपने वर्करों को, अपने अहदेदारों को ये नौकरियां बांट रही हैं। हम उसके खिलाफ हैं और ये हम आने वाले दिनों में जो ये चोरी, ये धांधली, ये काला बाजारी चल रही है, इसको हम एक्सपोज करते रहेंगे। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया वो हमने उनको, उसका जवाब हमने उनको कल ही दिया एक ट्वीट के जरिए। वेटनरी के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी पे आपने रखा, जहां पे उनको अगेंस्ट वैकेंसी लगना चाहिए था एज गेजेटेड ऑफिसर, वो 1 साल की किराए की मुलाजमत पे लगा हुआ है। साल के बाद उसको निकाल देंगे, 1.5 साल के बाद उसको निकाल देंगे और बोलेंगे जी ये स्कीम खत्म हो गई। ये कौन सी मुलाजमत है? ये कौन सी धोखाधड़ी है? किस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को हेल्थ के मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को एजुकेशन के मुलाजमत के ये दिए। ये इतना अंधा कानून, इतनी काला बाजारी। आपको लोगों ने इख्तिदार दिया उनकी ज़िंदगियां बेहतर करने के लिए, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने के लिए ये इख्तिदार नहीं मिला है। तो हमारी जो गुजारिश है उमर साहब से, आप नौकरियां फराहम कीजिए। जितना 1 लाख का आपने वादा किया है, 1 लाख की जगह 1.5 लाख नौकरियां फराहम कीजिए। हर किसी गरीब को जो मेरिट पे है, कंपटीशन के जरिए आया, उसको दीजिए। लेकिन ये काला बाजारी, ये चोर बाजारी, ये धोखाधड़ी जो आवाम के साथ है, नौजवान के साथ, ये हम होने नहीं देंगे। मान साहब, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया सारी गलतियां। आपकी क्या उम्मीद है कि उमर साहब को हम पहले दिन असेंबली सेशन से जो उनकी नाकामी है, जो उनकी नाकाबिलियत है, उसका नकाब उतार रहे हैं, तो वो पीडीपी की वाहवाही करेंगे, वो महबूबा जी की वाहवाही करेंगे? ये तो एक्सपेक्टेड है कि वो सब कुछ इल्ज़ाम हमारे ऊपर, इल्ज़ाम पर राशि जो है वो हमारे ऊपर करेंगे। लेकिन उन्होंने J&K बैंक की बात की। आज से 10 साल पुराना केस है, 10 साल से सेंट्रल एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, स्टेट की एजेंसीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, सरकार 10 साल उसके पीछे पड़ी रही। क्या एक कागज़, एक गलत काम करने का कोई सबूत महबूबा जी के खिलाफ आपने 10 साल से आप मीडिया में रहते हैं, आपने कहीं 10 साल से देखा? जब कोई सबूत ही नहीं है और कोर्ट के अंदर जो केस है वो है, जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमारे सर आंखों के ऊपर है। हमने वहां पे 4th क्लास एम्प्लॉई लगाए, हमने वहां पे जो मेरिट वाले लोग थे वो वहां पे उनकी वहां पे मुलाजमत लगी और एज पर रूल्स हुई। एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, हर वो एक चीज पब्लिक डोमेन में है। तो आप J&K बैंक के पीछे नहीं छुप सकते हैं। पब्लिक जानती है 10 साल से अगर कोई वो स्कैम होता तो 10 साल के LG के रूल के अंदर या सेंट्रल रूल के अंदर कोई भी चीज उस स्कैम की बाहर नहीं आती क्या? जैसे यहाँ तो अभी इनको 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर हर दिन कोई नया स्कैम सामने आता है। कभी लैंड के हवाले से सामने आता है, कभी नौकरियों के हवाले से सामने आता है, कभी माइनिंग के हवाले से सामने आता है। तो क्या J&K बैंक के हवाले से कोई चीज़ 10 साल में बाहर नहीं आती? तो ये सब धोखाधड़ी है। ये मेन अटेंशन जो उनकी कालाबाजारी, चोरी है, उससे डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन है। उन्होंने आपने जो कहीं भी जरा दिखाइए किसे। हम तो बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए। हम तो अभी भी बोल रहे हैं, आधी से ज्यादा दुनिया में कश्मीर में आप ओपन पोल करा लीजिए कि क्या किसी ने वो लिंक देखा, क्या किसी ने वो एडवर्टीजमेंट देखा। चलिए, अगर हमने तो हम माफी मांग लेंगे, हम बोलेंगे हाँ जी हमसे गलती हो गई। आप आम आवाम से एक एडवर्टीज दीजिए, मैं एडवर्टीज दे देता हूँ। चलो, अगर सरकार के पास ताकत नहीं है एडवर्टीजमेंट देने की, मैं जो जम्मू कश्मीर के नामचीन अखबार हैं
हम उसके अंदर एक एडवर्टीजमेंट दे देते कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोगों को पता है कि ऐसी नौकरियां निकली। एक दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोग बोलेंगे हाँ जी हमें पता था, हम माफी मांग लेंगे। अगर नहीं पता है तो फिर सरकार बोले कि हाँ उन्होंने धोखा किया, उन्होंने कालाबाजारी की, उन्होंने चोर बाजारी की।